नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। और सबसे बड़ी मुख्य खबर आज की लेते हैं हम, जो पालिका के चुनाव हुए हैं। दोस्तों, उपचुनाव आज संपन्न हो चुके हैं। आज 5 अगस्त के दिन बादरा में चेयरमैन पद को लेकर वोटिंग हुई दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो वोटिंग हुई उसमें दोस्तों 18 वोटों के मुकाबले 22 वोटों से आजन बैतुल बानो ने चुनाव जीत लिया है दोस्तों। और बहुत शानदार जुलूस इस जीत के बाद में कस्बा में निकाला गया, कांग्रेसी व कामरेड के द्वारा, अन्य कुरैशी परिवार के द्वारा और दोस्तों कुरैशी परिवार के समर्थकों द्वारा शानदार जुलूस ढोल नगाड़ों के साथ निकाला गया। और विभिन्न कस्बे के बाज़ारों से होते हुए दोस्तों ये हाजी दाऊद कुरैशी साहब की कोठी पर ये जुलूस पहुंचा और वहाँ शानदार जश्न हुआ, नाच गाने हुए दोस्तों, पटाखे छोड़े गए, मिठाइयाँ बांटी गई और जश्न का माहौल इस कदर था दोस्तों कि एक बार ये ऐसा महसूस हुआ कि आज जैसे होली का त्यौहार हो दोस्तों। सभी जो उनके कार्यकर्ता चाहते और परिचित थे दोस्तों, सारे के सारे रंग और गुलाल से इस कदर नहा चुके थे कि दोस्तों किसी का चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा था। तो कुल मिला के दोस्तों हम इसके ऊपर पूरा फोकस डालेंगे और इस जीत के मायने भी आपको बताएंगे और कुछ भाजपा की जो हार हुई है दोस्तों उसके ऊपर भी विश्लेषण करेंगे। समीक्षा तो भाजपा खेमे में होगी, हम उसके ऊपर ज़रूर थोड़ा सा विश्लेषण भी करेंगे। सबसे पहले मैं मुख्य खबर दोस्तों आपको वैक्सीनेशन की बताता हूँ। कल 6 अगस्त को दोस्तों वैक्सीनेशन होने जा रहा है और दोनों ही वैक्सीन लगने जा रही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। दोस्तों, कोविशील्ड वैक्सीन के लिए बादरा तहसील क्षेत्र में 12 सेंटर केंद्र बनाए गए हैं और उन 12 केंद्रों पर दोस्तों 2000 कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो लगनी है। तो कुल मिला के कौन कौन से वो सेंटर है मैं आपको बताऊं तो मुंसरी गांव में 200 कोविशील्ड वैक्सीन लगेगी और भिरानी गांव के लिए ये लाखनवास में सेंटर बनाया गया है दोस्तों, 100 वैक्सीन की डोज वहाँ लगेगी। और गांधीबड़ी से 6 SDR में 150 वैक्सीन के लिए सेंटर बनाया गया है और गांधीबड़ी में प्रॉपर में भी दोस्तों 200 वैक्सीन के लिए सेंटर बनाया गया है। जिज्ञाश्री छोटी के लिए दोस्तों शोराटाडा में 100 वैक्सीन के लिए सेंटर बनाया गया है, जबकि छानीबड़ी के लिए सौवाड़ा गांव में भी 150 वैक्सीन लगने के लिए सेंटर नियुक्त किया गया है। छानीबड़ी के लिए दोस्तों जानसल में भी एक सेंटर बनाया गया है जहां 200 कोविशील्ड वैक्सीन लगेगी। इसके अलावा मलसीसर के लिए कुंजी में वैक्सीन का सेंटर बनाया गया है 200 लगभग वहाँ वैक्सीन लगनी है। और मलसीसर के लिए एक रामपुरा में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया, 150 वैक्सीन की डोज रामपुरा में लगेगी। और मलसीसर CSC के लिए दोस्तों गोटड़ा पट्टा में एक वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है जहां 150 वैक्सीन की डोज लगेगी। इसके अलावा उत्तरादावास के लिए राजपुरा में एक 100 वैक्सीन की डोज के लिए सेंटर बनाया हुआ है। और बादरा के राधा स्वामी डेरा में दोस्तों मात्र बादरा कस्बे में एक ही सेंटर है और वहाँ 300 वैक्सीन की डोज कोविशील्ड की लगेगी दोस्तों। तो आप समय पर सेंटर में पहुंचकर अपना कूपन प्राप्त करें, अपना आधार कार्ड जो है लेकर आए और दोस्तों समय पर जो है वैक्सीन की डोज लगाए। और कोवैक्सीन दोस्तों मात्र बादरा में गोरा देवी स्कूल में लगेगी और मात्र 90 वैक्सीन की डोज उपलब्ध है। तो गोरा देवी स्कूल में कोवैक्सीन लगाने वाले जो द्वितीय डोज लगाने वाले हैं वो भी वहाँ पहुँचे और दोस्तों कूपन अपना ले। तो इस प्रकार से वैक्सीनेशन की सूचना दोस्तों इतनी है और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेंटर पूछे। आसपास की खबरों के लिए दोस्तों मैं आपको बताऊं तो गड्डी छानी ग्राम पंचायत में एक दिन में 315 पौधारोपण का कार्य दोस्तों ग्रामीणों द्वारा किया गया है। इसमें सरपंच लालचंद शर्मा की उपस्थिति में ये पौधारोपण का कार्य किया गया और इसको विस्तार से अगर मैं बताऊं तो दोस्तों ग्राम पंचायत के गड्डी छानी और सवाई छानी के शमशान भूमि में पौधे लगाए गए और इसके अलावा दोस्तों बेहरू छानी के स्कूल में लगाए गए और बेर गांव की दोस्तों कल्याण भूमि में, शमशान भूमि में युवाओं के सहयोग से जो है बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए और कुल मिला के 315 पौधारोपण का कार्य
आज एक ही दिन में संपन्न किया गया दोस्तों। और इस पौधारोपण कार्यक्रम में सरपंच महोदय के साथ साथ प्रधानाध्यापक सुभाष चंद्र व एलडीसी दोस्तों सुरेंद्र गोस्वामी भी उपस्थित रहे। दिलावर वर्मा और रोहतास के अलावा दोस्तों पवन बिश्नोई, राकेश भट्टू और रवि शर्मा, विकास भट्टू और मनीष मील के साथ योगेश चौहान, और इसके साथ दोस्तों कमलेश कुमार, विक्रम शर्मा और प्रद्युमन शर्मा के साथ अजीत भट्टू भी शामिल रहे। और गोविंद शर्मा, मुकेश जांगड़ा, सुरेश ओला और निटी सेंसी, दयानंद आदि कार्यकर्ता दोस्तों इस अवसर पर उपलब्ध रहे। दोस्तों अब मैं चर्चा करूंगा दोस्तों आज की पालिका चुनाव में जिस प्रकार से आज ऐतिहासिक जीत दर्ज कर दूसरी बार चेयरमैन बनी है आजन बैतुल बानो दोस्तों, उनको साफ संदेश की तरफ से हम बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। 2010 में दोस्तों हाजी दाऊद कुरैशी परिवार की तरफ से सबसे पहले हाजी दाऊद कुरैशी साहब चेयरमैन बने थे। सीधे जनता के चुनाव, सीधे जनता ने चुना था दोस्तों उस समय, और 2010 में हाजी दाऊद कुरैशी जो है चेयरमैन बने थे। उसके बाद में 2005 वर्ष तक ये कार्यकाल रहा। उसके बाद में उनकी बांजी रईसा बानो चेयरमैन बनी थी। उसके बाद में दोस्तों हाजी दाऊद साहब खुद चेयरमैन बने, जो कि 72 दिनों तक चेयरमैन रहे। और इस पद पर रहते ही उनका जो है दोस्तों देहांत हुआ था। और उसके बाद में जो ये सीट रिक्त हो चली थी, और उसके बाद में चली कवायद में आज एक बार फिर दोस्तों आजन बैतुल बानो हाजी दाऊद कुरैशी साहब की धर्मपत्नी है, उनका निर्वाचन हुआ है एक प्रकार से विधिवत चुनाव के द्वारा, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊं तो किसी एक परिवार द्वारा सबसे ज़्यादा बार जो है दोस्तों झूमर मंजी नाटा परिवार के द्वारा अब तक जो है सबसे ज़्यादा पालिका में जो है दोस्तों यहाँ शहर में राज किया गया और सत्ता में रहे हैं। नगर पालिका की कमान जो है एक परिवार द्वारा संभाली गई थी, लेकिन दोस्तों अब ये रिकॉर्ड जो है कुरैशी परिवार के नाम हो चला है। दोस्तों कुरैशी परिवार ने सबसे ज़्यादा एक प्रकार से हाजन रईसा बानो के अलावा दोस्तों हाजी दाऊद कुरैशी साहब ने भी 5 साल काम किया था। 10 वर्ष 2 योजना तो ये रही। और दोस्तों इसके साथ ही हाजी दाऊद कुरैशी फिर एक बार चेयरमैन बने 72 दिन के लिए, और एक बार फिर DLV के आदेश से आजन बैतुल बानो चेयरमैन बनी थी। उसके बाद में दोस्तों बलवंत सैनी यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है उसके आदेश से बने। उसके बाद में फिर एक बार निर्वाचन हुआ है, और आज हाजन बैतुल बानो एक बार फिर से दूसरी बार नगर पालिका की चेयरमैन बनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों दंपति का अगर रिकॉर्ड देखें तो दोस्तों 2 बार हाजी दाऊद कुरैशी यहाँ चेयरमैन बन चुके हैं और 2 बार आजन बैतुल बानो। तो ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड दोस्तों नगर पालिका में बना है। तो कुल मिला के इस रिकॉर्ड की घड़ी में मैं अगर कहूँ आपको तो 2025 तक दोस्तों अब दोबारा चुनाव होने हैं, तो तब तक के लिए मोहर लग चुकी है कुरैशी परिवार की नगर पालिका चेयरमैन पद के ऊपर दोस्तों। तो कुल मिला के अगर देखें तो 15 साल का कार्यकाल दोस्तों किसी एक परिवार का हो जाएगा। जब कुरैशी परिवार ये कार्यकाल पूरा करेंगे तो सबसे ज़्यादा बड़ा कार्यकाल जो है कुरैशी परिवार का हो जाएगा। और 15 वर्ष का समय दोस्तों शहर में एक प्रकार से सत्ता में रहना और शहर का विकास करवाना दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। और इसके अलावा दोस्तों आज मैं एक शुरुआत से अगर चर्चा करूं तो आज कैसे घटनाक्रम रहे पालिका में, किस प्रकार की वोटिंग हुई, हमने भी कवरेज की थी दोस्तों। तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा दोस्तों। जब हम 9 बजे करीब नगर पालिका परिसर क्षेत्र में पहुंचे थे तो वहाँ फील्डिंग बिछ चुकी थी और पुलिस जाब्ता लग चुका था और बैरिकेड्स इस प्रकार से लगाए हुए थे कि पब्लिक
किसी प्रकार से जो ये व्यवस्था है उसमें व्यवधान पैदा ना कर सके। तो दोस्तों व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी पुलिस की ओर से। और इसके अलावा दोस्तों धीरे धीरे एक एक कर पहले तो शुरुआत में पार्षद आए थे और उसके बाद में दोस्तों हाजी दाऊद कुरैशी परिवार की ओर से एक बस आई थी कांग्रेस खेमे की तरफ से। बस में बैठकर लगभग 18 पार्षद दोस्तों बस में बैठकर आए थे। उससे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो आजन बैतुल बानो ने दोस्तों यहाँ सबसे पहले जो है अपना वोट डाला था और उनके साथ में अरुणा शर्मा जो वार्ड नंबर 23 से पार्षद है दोस्तों उन्होंने वोट डाला था। तो ये 2 वोट दोस्तों सुबह सुबह कांग्रेस के खेमे में पड़े थे। और इसके अलावा फिर मंजू पूनिया अलग से आई दोस्तों, उन्होंने भी अपना वोट डाला। उसके बाद में हाजी दाऊद कुरैशी खेमे की तरफ से बस आई और बस में 18 पार्षद निकले। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ वोटिंग हुई। उसके बाद में भाजपा की तरफ से भी एक बस आई और उस बस में भी संभवतः 16 से कहीं अधिक पार्षद थे और कुल मिला के उनकी तरफ से भी वोटिंग कर दी गई। जब 40 के 40 पार्षदों ने वोटिंग अपनी कंप्लीट कर ली थी और ये काम दोस्तों 1 बजे से पहले ही हो चला था। बहुत जल्दी आज वोटिंग हुई दोस्तों, जैसा कि अनुमान था 2 बजे तक वोटिंग कंप्लीट होगी, वो 1 घंटा पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी और उसके 10-15 मिनट बाद ही अर्थात 1:15 बजे परिणाम भी आ चुका था दोस्तों कि आजम बैतुल बानो जो है 18 के मुकाबले 22 वोटों से चेयरमैन पद पर निर्वाचित हो चुकी है। तो दोस्तों इसके बाद में जो कुरैशी परिवार है, कांग्रेस खेमा है और विधायक बलवान पूनिया का खेमा है, उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी और एक प्रकार से जश्न का माहौल पालिका परिसर में देखा गया। उसके बाद में दोस्तों लोग तैयार बैठे थे, उनके समर्थक बड़ी संख्या में तैयार थे और उन्होंने रंग और गुलाल के साथ पटाखे छोड़े और दोस्तों पूरा जश्न जो है कस्बे में एक प्रकार से देखा गया। तो इसके अलावा दोस्तों मैं एक चर्चा करूँगा आज हाजी दाऊद कुरैशी परिवार द्वारा जो ये चेयरमैन का पद आज प्राप्त किया गया, इसके मायने क्या है दोस्तों। तो इसके मायने मैं अगर सबसे पहले आपको बताना चाहूँ तो सीवरेज के काम की शुरुआत दोस्तों हाजी दाऊद कुरैशी साहब ने 2010 में जब वो चेयरमैन बने थे तो प्रारंभ की थी। आप समझिएगा मेरी बात को, सीवरेज जैसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाजी दाऊद कुरैशी साहब की मेहनत से और अथक प्रयासों से यहाँ लाया गया था और प्रारंभ भी दोस्तों उनके कार्यकाल में हो गया था। बेशक उनके कार्यकाल के अंतिम वर्ष में जो है सीवरेज का कार्य प्रारंभ हुआ था जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद में आजन जो रईसा बानो है उनके कार्यकाल में भी रफ्तार ज़रूर धीमी रही सीवरेज के कार्य की, लेकिन अनवरत चलता रहा। इसके बाद में अब ये जो कार्यकाल है उसमें कार्य इस कदर प्रगति पर है दोस्तों सीवरेज का कि लगता है अंतिम चरणों में ये जो सीवरेज का कार्य है वो मात्र 1 साल या 1.5 या 2 साल में आ जाएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब ये कार्य भादरा कस्बे के लिए हाजी दाऊद कुरैशी साहब ने शुरुआत की थी, उसका समापन जो है आजम बैतुल बानो के हाथों हो सकता है या होने जा रहा है। इसका पूरा प्रयास दोस्तों कुरैशी परिवार करेगा और ये एक बहुत बड़ी योजना है जो कि कुरैशी परिवार द्वारा प्रारंभ की गई और उसी परिवार द्वारा संपन्न भी की जाएगी। ये एक बड़ा अचीवमेंट है और इसके मायने दोस्तों क्या होंगे, वर्षों तक सीवरेज का जो कार्य है दोस्तों इसका लाभ कस्बावासियों को मिल सकेगा। और इसके अलावा भी दोस्तों हाजी दाऊद कुरैशी खेमे के द्वारा शानदार प्रयासों के लिए जो है कस्बावासियों से वादे भी किए हैं और चुनाव से पहले भी दोस्तों उन्होंने वादे किए और वादे पूरे करने के लिए अभी भी जिस प्रकार से जीत के बाद रफ़ीक कुरैशी का सबसे पहला बयान दोस्तों हमारे कैमरे के ऊपर रफ़ीक कुरैशी ने दिया था, वो ये दिया था हार जीत चलती रहती है लेकिन हमें जनता ने चुना और ये जनता की जीत है और हम जनता के लिए काम करेंगे। दोस्तों बहुत बड़ा संदेश मैसेज दिया था। और जहाँ तक बलवान पूनिया का सवाल है दोस्तों विधायक का, उन्होंने जो पहला मैसेज दिया जीत के बाद तो उन्होंने मैसेज ये दिया था कि भाजपा को उनके कर्मों की सज़ा मिली है। और दोस्तों जिस प्रकार से
भाजपा ने यहाँ सांप्रदायिकता फैलाने का एक प्रकार से प्रयास किया है, ऐसे आरोप विधायक ने लगाए, तो उसका करारा जवाब जनता ने दिया है। और विधायक बलवान पुनिया ने एक बात और कही दोस्तों, वार्ड नंबर 35 के जो अकरम खोकर है उनके लिए, कि वो अकरम खोकर जो है वो मुसलमान है, और जो सलीम खोकर है वो असलम खोकर है, माफ़ कीजिएगा, जो वार्ड नंबर 35 से पार्षद बने हैं वो हिंदू मुसलमान है। दोस्तों इस प्रकार के आरोप विधायक बलवान पुनिया ने भाजपा पर लगाए कि भाजपा ये हिंदू मुसलमान यहाँ कर रही है। तो कुल मिला के दोस्तों आज की ये जो हाजी दाऊद कुरैशी के लिए हम समीक्षा कर रहे हैं, कुरैशी खेमे द्वारा दोस्तों जिस प्रकार से ये जीत, इतनी बड़ी जीत दर्ज की गई है, और काम भी किए जाएंगे। मैं आपको याद दिलाऊं दोस्तों, तो जिस प्रकार की सियासी जंग एक प्रकार से विधायक बलवान पुनिया, कुरैशी परिवार बनाम बलवंत सैनी के बीच में जो जंग थी दोस्तों, इसका मैं जिक्र विशेष तौर से करना चाहूँगा, क्योंकि अब जो अगला कदम होगा दोस्तों कांग्रेस का या कुरैशी परिवार का, वो निश्चित रूप से जो वाइस चेयरमैन है बलवंत सैनी, उनको हटाने की एक कवायद होगी। और निश्चित रूप से दोस्तों ये कवायद होगी, और भविष्य में, निकट भविष्य में जल्द ही एक प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव लाकर इस प्रकार के कार्य को अंजाम दिए जाने की पूरी संभावनाएं जो है व्यक्त की जा रही है। और ऐसी सियासी जंग दोस्तों देखने में आप लोगों के जल्द आएगी। तो कुल मिला के दोस्तों आज का अगर समीक्षा का हम आज समापन करना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की आज खुशियां हैं दोस्तों, आज खुशी के क्षण हमने अलग अलग वीडियोज इसके डाले हैं, और कम से कम हमने जो कवरेज, लाइव कवरेज करने का दोस्तों आज हमने साफ संदेश की तरफ से एक प्रयास शुरुआत में किया था। उसके बाद में कुछ तकनीकी कारणों से हमने वो लाइव कवरेज जो है वो हम नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बाद में हमने दोस्तों साफ संदेश के लिए वीडियोज़ की कवरेज की थी, और जो वीडियोज़ की कवरेज है वो आप साफ संदेश के चैनल पर देख सकते हैं, हमने अपलोड की है। और आज की समीक्षा में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ और नई खबर के साथ आपके सामने पेश होंगे। और दोस्तों संभवतः कुरैशी परिवार से एक साक्षात्कार या इंटरव्यू किसी का हम लेकर आए, ऐसी भी हमारी इच्छा रहेगी। तो देखते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।